हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। फ्रेंड्स, आज हम यहां पे बात करने वाले हैं 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के करंट अफेयर की। और गाइज मैं यहां पे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के ये करंट अफेयर करवा चुका हूं। और गाइज मैं यहां पे वीकली करंट अफेयर भी डाल रहा हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लेना। और गाइज मैं हर वीक जो है करंट अफेयर लेके आता हूँ, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लिया करना। तो गाइज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए गाइज देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में वास्तविक संपत्तियों की पहचान करने के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है गाइज। तो गाइज जो इस कदम का जो उद्देश्य है वो है ट्रस्ट को जो है रियल इस्टेट जो सेक्टर में वापस लाना है। ठीक है। और ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म का मुख्य जो उद्देश्य जो है वो क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और केवल प्रमाणिक परियोजनाओं को जो पेशकश करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि तमिल पत्रिका तुगलक ने हाल ही में चेन्नई में अपनी वर्षगांठ मनाई। कौन सी वर्षगांठ मनाई इसने? तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 50वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है। और गाइज इसमें जो है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है चेन्नई में इस समारोह में जो है वो भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने नया ईंधन हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल HFHSD IN 512 लॉन्च किया? भारत पेट्रोलियम, IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या फिर ONGC? तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है ऑप्शन नंबर बी, IOCL। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि भारतीय रेलवे ने ई ऑफिस निष्पादन के चरण 2 के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? RITES या रेल विकास निगम, या रेलटेल, या फिर वेबकॉस लिमिटेड? तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेलटेल। ठीक है गाइज। और गाइज यह जो है ये 58 इकाइयों में जो है 50,000 उपयोगकर्ताओं के लिए NICE जो कार्यालय के चरण 1 निष्पादन के जो सफल समापन के बाद आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड सहायक कौन है? तानिया शेरगिल, भावना कस्तूरी, पुनीता अरोड़ा, या फिर शिवांगी? तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है ए, तानिया शेरगिल। ठीक है। और गाइज जो कैप्टन भावना कस्तूरी जो हैं ये हमारी पहली महिला जो अधिकारी थी। ठीक है, जिन्होंने एक सर्व पुरुष दल का नेतृत्व किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि 14वां सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, या फिर 15 जनवरी को? तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है ऑप्शन नंबर सी, 14 जनवरी को सशस्त्र बल वायुवृद्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और गाइज इस दिन को जो है फील्ड मार्शल, ठीक है, KM करियप्पा, ठीक है, और जो OBE द्वारा जो है ये प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के रूप में देखा जाता है। ठीक है। और यह दिन जो है गाइज राष्ट्र की सेवा के दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को जो है वो स्वीकार करता है और उसको सम्मानित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी जो बैठक है उसके किस उद्देश्य पर केंद्रित थी वो? तो द्वीपों में हरित विकास, रेलवे का विकास, या जीव और वनस्पतियों की रोकथाम, या फिर विभक्तियों का पुनरुत्थान? तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है ऑप्शन नंबर ए, द्वीपों में हरित विकास। ठीक है गाइज। और गाइज ये बैठक जो है वो नई दिल्ली में हुई। ठीक है। और जिसकी जो अध्यक्षता है वो की थी हमारी गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह ने। और गाइज पहली बार जो है भारत सरकार ने IDA के मार्गदर्शन में जो है
ये पहचान किए गए द्वीपों में जो है सतत विकास की पहल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि बांग्लादेश के संस्थापक जो हैं शेर मुजविर रहमान पर जो फिल्म का निर्देशन करने वाले कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है गाइज गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, वनराज भाटिया या फिर रजित कपूर। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, श्याम बेनेगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि निम्नलिखित में से किसने छोटे किसानों की मदद के लिए भारत में 8 संस्थानों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NIFTEM या फिर CDEC या फिर ICAR या फिर IIFPT। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, IIFPT। ठीक है, तो गाइज इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइस, IIFT का जो फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, और गाइस वो भटिंडा ने जो है पंजाब और हरियाणा के जो राज्य के क्षेत्रों के जो हैं 8 अलग अलग जो प्रतिष्ठित संस्थानों के जो साथ जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और गाइस MOP का जो उद्देश्य है वो है जो छोटे किसानों के आय में वृद्धि करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने खिचड़ी की सबसे बड़ी मात्रा तैयार करके गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है? केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी हमारा हिमाचल प्रदेश। तो गाइस शिमला में जो स्थित है दुर्गा देवी बिहारी लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सहयोग से ये तैयार किए गए हैं और चावल और दाल से बना है, जिसमें गाइस 1900 जो है 95 किलोग्राम खिचड़ी व्यंजन जो है इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माहिर शाह, शिवनादर, मनमोहन सिंह या फिर ज्योति घोष। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ए हमारा माहिर शाह। ठीक है, और इसमें गाइज जो है कि शिवनादर विश्वविद्यालय एक प्रमुख बहु जो विषयक और अनुसंधान जो केंद्रित विश्वविद्यालय है और जो ये इसके प्रोफेसर हैं। ठीक है, और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जो कार्यकल्प मंत्रालय द्वारा स्थापित समिति और भारत सरकार जो है देश के लिए नई राष्ट्रीय जल नीति NWP की रूपरेखा तैयार करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। तो गाइस जो चीन ने जो है दक्षिण पश्चिम जो चीन के गुयांग शहर, मैं लिख लेता हूँ, गुयांग शहर की जो राजधानी है गुइझोउ प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का परिचालन किया है। और गाइस फास्ट टेलीस्कोप को जो है वो 3 साल के ट्रायल ऑपरेशन के बाद लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि गगनयान अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण किस देश में आयोजित किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या फिर उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने आर्कटिक में एक नया अनुसंधान आधार खोलने की घोषणा की है? ब्राज़ील, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। तो गाइज ब्राज़ील के जो मूल वैज्ञानिक की चौकी है 8 साल पहले आग से नष्ट हो गई थी, जिससे जो है ब्राज़ील सरकार ने कोमादांतो, ठीक है, कोमादांते जो फ्राज आर्कटिक स्टेशन के जो पुनर्निर्माण में लगभग 100 मिलियन ठीक है का निवेश किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि इसरो 17 जनवरी को GSAT 30 को किस स्थान से प्रक्षेपित करेगा? डेविल्स आइसलैंड, श्रीहरिकोटा, कैप केनावेरल या फिर फ्रेंच गुआना। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच गुआना। ठीक है, और गाइज ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है गाइज, और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट जो है फ्रेंच गुआना से जो है एरियन 5
एरियन 5 लॉन्च वाहन जो है इसका वो है VA215 पर एक संचार उपग्रह जिसका नाम है गाइज जियोसिंक्रोनस, ठीक है, सैटेलाइट जीसैट जिसको बोलते हैं जीसैट 30 लॉन्च करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन या फिर ग्रीस? तो इसका सही आंसर है वो है बी, फिनलैंड के साथ, ठीक है गाइस। और जो रक्षा सचिव हैं हमारे डॉक्टर अजय कुमार और स्थायी सचिव हैं, ठीक है, फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के सचिव जुक्का जुस्टी ने हस्ताक्षर किया है, ठीक है। जो यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो वो हैं हमारे रक्षा मंत्रालय के जो सचिव हैं यहाँ के वो हैं जुक्का जुस्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मौद्रिक नीति समिति का तीसरा आंतरिक सदस्य किसे नियुक्त किया जाएगा? राकेश मोहन, आदर्श किशोर या फिर मुनेश कपूर या फिर जनक राज? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, जनक राज, ठीक है। और गाइस ये वर्तमान में मौद्रिक नीति विभाग में जो है आरबीआई के प्रमुख सलाहकार के रूप में सेवारत हैं और ये जो है गाइस माइकल पात्रा की जगह लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? गोविंद मल्ही, किरत भवानी, राम पुंजवानी या फिर वासुदेव मोही? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है हमारा वासुदेव मोही, ठीक है। और गाइस ये सिंधी लेखक हैं और लघु कथा संग्रह जो है इनके चेकबुक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि गुजरात में लार्सन और टर्बो अमार्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में 91 K9 विराज टी गन को किसने हरी झंडी दिखाई? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर निर्मला सीतारमण? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है गाइस कि SCI FFI सन 2020 किस शहर में आयोजित हुआ? चेन्नई, पणजी, नई दिल्ली या फिर पुणे? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, पणजी में। तो गाइस गोवा के पणजी में जो है विज्ञान फिल्म महोत्सव, ठीक है, ये विज्ञान फिल्म महोत्सव है SCI FFI के 5वें संस्करण का समापन हुआ। और गाइस ये 4 दिवसीय महोत्सव था और इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं प्रमोद सावंत ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विंग रेडर का अभ्यास किया? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर नेवल गार्ड? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ए, हमारा भारतीय सेना ने। और गाइज यह सेना का जो है सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। इसमें जो है गाइज 500 से जो अधिक विशेष बल के जवान शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में जो मेंढक की 3 नई प्रजातियों की खोज की? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर है वो है बी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है गाइस। तो इन्होंने यहाँ पे 3 नई प्रजातियों की जो मेंढक है उसकी खोज की है और इनका जो नाम है गाइस तीनों मेंढक का वो है, एक का नाम है ल्यूनारहिम मलयाना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मलयाना, ठीक है। और दूसरे का नाम है ल्यूरेनार्डिका और तीसरे का नाम है न्यूलर मिंटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड सन 2020 में बाल पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? शांत गोखले, सुधा मूर्ति, माधुरी विजय या फिर ट्विंकल खन्ना? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति ने, ठीक है। और ये जो दिया गया था इन्हें, ये दिया गया था द अपसाइड डाउन किंग के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इक्विफिक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस को बाहर किया है? ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एक्सिस बैंक? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है गाइज। और गाइज ये 51,000 करोड़ की राशि इसमें ली गई है और एक नियामक फाइलिंग में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 रुपये के अंकित मूल्य के, ठीक है, 1,35,00,000, ठीक है गाइज,
इस शेयर के जो है 67.43 जो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचे हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्योति शर्मा, मनोज कुमार, युवराज मलिक और रीता चौधरी। तो इसका सही आंसर है वो है सी, युवराज मलिक को। ठीक है, और गाइस ये हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं युवराज मलिक, और ये गाइस साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखिका रीता चौधरी का स्थान लेंगे। ठीक है, और नेशनल बुक ट्रस्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे कि इंडिया किस देश से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और कनाडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस से खरीद रहा है। ठीक है, और गाइस जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है दुनिया के सबसे अच्छे हैं ये। ठीक है, और यह भारत के जो है वायु रक्षा तंत्र को जो है ये महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल से हाइड्रोजन ईंधन बनाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास या फिर IIT रुड़की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि संरक्षण क्षमता महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, सोनीपत या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ठीक है, और गाइज संरक्षण और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA द्वारा ये आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज कि अंतर्राष्ट्रीय विरासत संगोष्ठी किस शहर में आयोजित की गई थी? अमरावती, कोलकाता, नई दिल्ली और सूरत। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। तो गाइस दिल्ली के जो जनपद के जो राष्ट्रीय संग्रहालय में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय धरोहर संगोष्ठी और प्रदर्शनी की मेजबानी की है, जिसका उद्देश्य जो है गाइस वो अंतर विषय चर्चाओं का उद्देश्य है जो भारत की संस्कृति को बचाने में मदद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी जनगणना में पहली बार एक अलग जातीय समूह के रूप में गिना गया है? मुसलमानों, अफ्रीकी मूल के अमेरिका, सिखों या फिर हिंदुओं को। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिखों को। अगला क्वेश्चन है गाइस कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने किस शहर में सेंटर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की स्थापना की है? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। और गाइस मुख्य उद्देश्य जो है इसका वो है ब्लॉकचेन को एक सेवा के रूप में प्रदान करना और सभी हितधारकों को जो है साझा सीखने, अनुभव और संस्थानों से जो है लाभान्वित करने की अनुमति देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नैना लाल किदवई, सवित्री जिंदल, किरण मजूमदार शाह या फिर इंदु जैन। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, इंदु जैन। तो गाइज इन्होंने जो है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता का वास्तविक में अनुवाद है उसके लिए इन्हें पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? गांधीनगर, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर पटना। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा कि द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? MS धोनी, VVS लक्ष्मण, VV रमन या फिर दिनेश कार्तिक। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है WV रमन। अगला क्वेश्चन है गाइज कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय कौन है? नैना लाल किदवई, सुधा मूर्ति, किरण मजूमदार शाह या फिर चंदा कोचर। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, किरण मजूमदार शाह। ठीक है, तो गाइज ये जो है ये बाइकॉन के संस्थापक हैं। ठीक है, बायोकॉन। अगला क्वेश्चन है गाइज कि गणतंत्र दिवस परेड के स्टार्टअप इंडिया पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की झांकी का विषय क्या है? आकाश के लिए पहुंचे
अवसर ई मोबिलिटी के क्षेत्र लाभ विविधता और पैमाने कल में एक साथ निवेश। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आकाश के लिए पहुँचें। ठीक है। और गाइज इसे जो है DPIIT द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, राजपथ नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में स्टार्टअप इंडिया पर झांकी का प्रदर्शन करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 32वीं, 40, 51 या फिर 66। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, 51। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि इनेम में कृषि लॉजिस्ट को मजबूत करने पर पहली राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई थी, लखनऊ, नई दिल्ली, गांधीनगर या फिर रायपुर। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है। और गाइज कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो है कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और भारत को विजयी रूप से चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत करेगा। और गाइज इसको कृषि और किसान कल्याण जो मंत्रालय ने आयोजित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना ने अपतटीय डेटा साझा करने के लिए समझौते ज्ञापन को बाधित किया, भारतीय मौसम विभाग, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान या फिर भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण। ठीक है। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पीटर्सबर्ग ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता, फेरेस डेसाकी, तारेक मोमो या सौरव घोषाल या फिर उमर मोशाद। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, फेरस डेसाकी। ठीक है। और गाइस ये जो है ये मिस्र के हैं और इन्होंने जो है सौरव घोषाल को हराया है इनको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गाइस की फ्रांसीसी सरकार ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे प्राप्त होता है, वाल्मीकि थापर, जेनिफर केंडल, नीतू सिंह या फिर संजना कपूर। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, संजना कपूर को मिला है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सुनीता चंद्रा जिनका हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज या फिर लॉन टेनिस। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से ये संबंधित हैं। और गाइस ये हॉकी टीम की जो है कप्तान भी रह चुकी हैं, भोपाल में इनका निधन हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस सन 2020 ग्रैमी अवार्ड में बिली एलिस ने कितने पुरस्कार जीते, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 पुरस्कार उन्होंने जीते हैं। तो गाइस लॉस एंजलिस में जो है ग्रैमी अवार्ड का जो है 62वां संस्करण हुआ है इसमें। ठीक है, ये वाला। और इन्होंने जो है एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है, जो मिला है वो एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट और सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। ठीक है, इसके लिए इन्हें ये जीते हैं इन्होंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना किस शहर में जल्द शुरू होने वाली है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोच्चि। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि तीसरे ग्लोबल पोर्ट्रेट कॉन्क्लेव सन 2020 का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या फिर बड़ोदरा। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर में किया जाएगा। और इसका उद्घाटन जो करेंगे वो करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस सन 2020 टाइलर पुरस्कार किसने जीता, जगदीश भगवती, राजेंद्र के पचौरी या फिर अरविंद सुब्रमण्य या फिर पवन सुखदेव। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, पवन सुखदेव। और गाइस ये प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सद्भावना के राजदूत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नामीम गंगे मिशन के तहत गंगा यात्रा हाल ही में किस शहर में शुरू हुई, बिजनौर, वाराणसी, बरेली या फिर आगरा। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर में। तो गाइस उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बिजनौर से ये किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में पद्मश्री किसने जीता, संजीव बख्शंदानी, डॉक्टर दमयंती बेसरा या फिर चिंथला वेंकट रेड्डी या इंद्र दास नायके। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, चिंथला वेंकट रेड्डी। ठीक है गाइज। और इन्होंने ये तेलंगाना से जीता है।
और सरकार द्वारा गाइज 71वें जो गणतंत्र दिवस पर जो है पुरस्कारों की घोषणा की गई थी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली किस शहर में आयोजित की गई थी? करनाल, नई दिल्ली, गुरुग्राम या फिर हिसार? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया? बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। और गाइस इसे जो है उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक ने इसका शुभारंभ किया है। तो गाइस ये थे आज के हमारे क्वेश्चन टॉप 50, जो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और गाइज ये क्वेश्चन जो हैं वो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो गाइज आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और जो वीडियो में क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे। ठीक है गाइज, और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।